हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऊबर के फ्लेक्सी अपडेट को लेकर के। ऊबर एक ऐसा फीचर्स लेके आ रहा है, ऐसा एक अपडेट करने वाला है जिससे आपकी कमाई बर्बाद हो जाएगी, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा और आपके जो टाइमिंग है काम करने की घंटों की वो बढ़ जाएगी। इस फीचर से जो भी ड्राइवर्स ऊबर के अंदर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। जो फीचर्स है ऊबर फ्लेक्स, इसका क्या मतलब है, कैसे काम करेगा, कैसे आपको इसका नुकसान होगा और क्या क्या आपको झेलना पड़ेगा, तो सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कल तो फाइनली आपने दोस्तों थंबनेल के ऊपर तो देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि आसिफ भाई आज ये मतलब इससे ऊबर फ्लेक्स से ड्राइवर का क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो भी भाई ऊबर के अंदर काम कर रहे हैं, ऊबर के अंदर काम करके पैसे कमा रहे हैं, मैं आपको ये चीज़ इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि ऊबर फ्लेक्स है क्या और कैसे काम करेगा और इस फीचर से क्या नुकसान होगा। वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और इस वाली वीडियो को आप अगर ऊबर के अंदर काम करते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना स्किप करे देख लेना और समझ लेना। इन फ्यूचर अपना प्लान भी कर सकते हो आगे, और इस फीचर्स के आने के बाद आपका जो नुकसान होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी और इससे आपको बिजनेस का डिफरेंटली फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जान लो कि जो कंपनी जो भी है ऊबर को जो इस फ्लेक्स ला रही है, उसका कहना है, उसकी जो प्रॉफिटेबल चीज़ है ना, पॉइंट ऑफ जिसे उसका कहना ये है कि हमारे इस फीचर से हमारा जो बिजनेस मॉडल है ना वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इससे ये मतलब साबित होता है, कंपनी वो सोचती है कि बूंद बूंद से सागर भरता है ना, एक आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो कंपनियों की भी सोच वही है ना, इस बूंद बूंद से, इस वाले फीचर का बूंद मतलब, और इनका जो सागर है ना वो है कस्टमर। तो इस वाले फ्लेक्सिबल फीचर्स के अंदर जो भी कस्टमर अगर बुकिंग डालते हैं तो इसके रिलेटेड कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो उनका समुंदर भर जाएगा, उनकी जेबें भरेंगी। और ये सब क्यों है मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसके लिए ताकि आप उस चीज़ को समझ लें और जान लें। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि ऊबर फ्लेक्सिबल, जो ऊबर फ्लेक्सी फीचर्स लेके आ रहा है, इसका काम क्या है। ये फीचर्स ऐसे काम करेगा, समझ लो जैसे कि आपने देखा होगा, और कुछ ड्राइवर जो पुराने हैं, इन ड्राइव के टाइम पे जो आया था और अभी तक चल रहा था, इन ड्राइव के अंदर कस्टमर डिसाइड करेगा कि 200 में जाना है, क्या 300 में जाना है, क्या 100 में जाना है, या 150 में जाना है, या फिर जो भी उनका अमाउंट है उस पर वो अपलोड करेगा और उसके बाद वो बुकिंग डाल देगा। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी देखने को मिली थी, आपने किसी को 100 रुपये में दिल्ली से मुंबई जाना है, या फिर दिल्ली से अमृतसर जाना है, या बड़ौदा से मुंबई जाना है, इस टाइप की भी मजाक, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी ड्राइवर को, क्योंकि बुकिंग टन जो नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं ना वो चीज़ें आती रहती हैं। तो ऊबर भी सेम यही फीचर लेके आ रहा है, ऊबर फ्लेक्स, जिसके अंदर कस्टमर को पूरी छूट दे दी गई है कि आप अपना अमाउंट जो भी है आप तय कर सकते हैं। आपको अपनी बुकिंग डाल के नक्की कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट में आपका जो ट्रैवलिंग है वो आप रूट कितने पैसों में करेंगे, उसके ऊपर आप अपना अमाउंट डाल के बुकिंग को डाल सकते हैं। ड्राइवर के लिए वो चीज़ दी गई है कि ड्राइवर को वो चीज़ लेनी है, वो बुकिंग को एक्सेप्ट करना है क्या नहीं करना है, या फिर कम ज़्यादा फेयर के ऊपर नीचे में आपको डिसाइड करना है कि हमें लेना है नहीं लेना है। सेम इन ड्राइव जैसा फीचर्स इसके अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ जान लीजिए कि आप कहेंगे यार से भाई कौन सी सिटियों के अंदर आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा दूँ, ये चीज़ आप जान लो। सबसे पहले आप सिटी जान लो। सिटियों के अंदर इसमें लिखा है औरंगाबाद, अजमेर, बरेली, चंडीगढ़, कोयम्बतूर, देहरादून, ग्वालियर, इंदौर, जोधपुर और सूरत जैसे शहरों तक कर दिया गया है। ऊबर के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि वर्तमान में भारत के कुछ टियर 2 और 3 बाज़ारों में इस फीचर्स का टेस्ट कर रहे हैं। कंपनी को उम्मीद है इस नए फीचर से उसके कस्टमर बेस में बढ़ोतरी होगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिए सारे शहर, इनके अंदर ट्रायल मतलब चालू हो जाएगा कुछ टाइम में, 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट और दिखा रहा हूँ।
यहाँ पर आप देखेंगे ऊबर फ्लेक्स जो वगैरह सर्विस को एक्टिवेट करने की जो वो ट्रायल है वो चल रहा है और इसके ऊपर काम किया जाएगा। अब यहाँ पर जो कंपनी ने जो बेसिस वाला दिया ना कमीशन मतलब बढ़ोतरी होगी ड्राइवर में, सॉरी कस्टमर की प्लेटफॉर्म पे बढ़ोतरी होगी, ये डर है भाई सिंपल रैपिडो का। और ये फीचर्स भी आया है, वो आया है रैपिडो के लिए, रैपिडो की वजह से ही, क्योंकि सभी को मालूम है ड्राइवर कस्टमर्स डाइवर्ट हो चुके हैं इनके प्लेटफॉर्म से, जा चुके हैं। तो इस फीचर से अगर कस्टमर को सीधा डायरेक्टली दे दिया जाएगा और वो अपने डिसाइड कर सकता है कि हमको 20 रुपये में जाना है, 22 रुपये में जाना है, 18 रुपये में जाना है, वो कस्टमर डिसाइड करेगा। अब ड्राइवर को ये डिसाइड करना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी बुकिंग्स आएंगी जो परेशान करेंगी और टाइम को ख़राब करेंगी। सिंपल तरीका, आप ये चीज़ समझ लो। जैसे कि इनड्राइव में बहुत सारी बुकिंग ऐसी आती हैं जो टाइम को ख़राब करती हैं, बुकिंग आती हैं ख़राब करती हैं, टाइम वेस्ट करती हैं। तो इसके अंदर भी वैसी है, बुकिंग आने लगेंगी आपके पास जो आपका टाइम वेस्ट करेंगी, और जो आपका टाइम वेस्ट होगा तो वहाँ पर आपके घंटे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप 8-10 घंटे अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं और इसकी जगह आप 12 से 15 घंटे काम करेंगे, और जब आपका बिजनेस ड्रॉप होता है तब आप 17 घंटे से 20 घंटे भी काम करेंगे। तो ये पूरा जो अभी हाल में जो भी बिजनेस पूरा डाइवर्ट मतलब कन्वर्ट हो रहा है, और बिजनेस किस तरह ये लोग लेके जा रहे हैं और इस बिजनेस को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। अब ये ख़राब होने की वजह क्या हो रही है, क्योंकि जो राइडर हैं वो वगैरह जो अदर प्लेटफॉर्म प्रीमियर कस्टमर होता है वो तो इनके सारे प्लेटफॉर्म पे टोटली जा चुका है। मैं 100% इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। इनके जो टोटल परसेंट जो प्रीमियर कस्टमर थे वो टोटल जा चुके हैं। उनमें से कुछ सिटियों के अंदर बचे हुए हैं, बाकी कुछ सिटियों के अंदर सब कुछ क्लियर एंड अलाउड हो गया है। क्योंकि सवारी के अंदर पहले से मैं यूज़ कर रहा हूँ, सवारी के अंदर मिनिमम जो पिकअप ड्रॉप का होता है ना, वो कभी बुकिंग नहीं करती थी, कभी भी। महीने में 6 महीने में एक भी बुकिंग नहीं करती थी। लेकिन अभी पिकअप ड्रॉप जो 500 रुपये ड्राइवर को मिलता है ना पिकअप ड्रॉप में, मैक्सिमम मिनिमम चाहे 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर हो या फिर 4 किलोमीटर हो, जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन की जो पिकअप ड्रॉप आता है ना, उसमें 500 रुपये की बुकिंग आने लगी है, पहले कभी नहीं आई। ठीक है, तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब जो प्रीमियर कस्टमर हैं वो ऑलरेडी इधर उधर जा चुके हैं, ओला उबर के छोड़ के। पहले कभी ऐसा एक भी बुकिंग नहीं करता था जो 500 रुपये में पिकअप ड्रॉप कहीं देता हो, सवारी के अंदर एक भी 2 बुकिंग गिरती हो, कभी मैंने नहीं देखी। लेकिन अब कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ सवारी के अंदर 500 रुपये की मैक्सिमम पिकअप ड्रॉप वाली बुकिंग गिर रही है। अगर एयरपोर्ट से कहीं ड्रॉप है तो वो 500 रुपये, या फिर एयरपोर्ट ड्रॉप है कहीं से एरिया से पिकअप करना है, चाहे 5 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर का मैक्सिमम पिकअप ड्रॉप होता है, तो उसके अंदर आपको 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर उसके अंदर आपको 500 रुपये मिलते हैं। तो कंपनी अब सोचो 700 से 800 रुपये तो चार्ज कर ही रही होगी, और ओला और ऊबर के अंदर वही में 150 रुपये मिलते हैं, तो 150 रुपये में कार मिल जाती है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि मतलब ओला और ऊबर में कस्टमर गाड़ी नहीं मिल रही है, या तो उसको मतलब गाड़ी नहीं मिल रही है, या तो उसको बुकिंग नहीं डालनी है, क्योंकि उसे जाना है भाई, एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, बस स्टैंड पर बस पकड़नी है, उसकी टाइमिंग है। तो कस्टमर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है 25, 50, 100, 200 रुपये के चक्कर में। उसको मालूम है ओला उबर की तरफ से जो भी गाड़ियाँ चलती हैं ड्राइवर आते नहीं है, बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। तो ये भी चीज़ें आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। मैं 100% ये क्लियर ही बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि इस वाले फीचर से आपका जो टाइमिंग है काम करने की वो बढ़ जाएगी। दूसरा, आपका धंधे का जो बिजनेस है वो ड्रॉप होगा, क्योंकि भाई आपने देखा जो इनड्राइव आई थी उसने अपना फ्लेक्सी वाला यही वाला सिस्टम था, इसको अपनाया था, तो कस्टमर की जो बुकिंग थी वो कहीं भी जाने के लिए कुछ भी कर रहा था, और जिस हिसाब से प्रॉब्लम सभी जगह आई थी कि बंद करो बंद करो बंद करो, इन तक कि इतने सारी स्ट्राइक वगैरह सब चीज़ें हो गई और इतनी सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। लेकिन जिसको करना था वो कर रहा था, और जिसको उस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना था वो नहीं कर रहा था। तो आई होप आज के वीडियो के अंदर आप इतना समझ गए होगे कि हाँ, इन फ्यूचर जो भी कैब बिजनेस आ रहा है और जो भी कैब मतलब ऑनलाइन कैब की तरफ से जो भी बिजनेस होने वाला है ना, वो आपकी महंगाई के हिसाब से आपको प्राइस नहीं मिलने वाली है, और मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और कंपटीशन मार्केट में इंक्रीज होगा तो सबसे ज़्यादा लॉस होगा तो आपका ही होगा, ड्राइवर का होगा, कार ओनर का होगा। उसका टाइमिंग, काम करने का टाइमिंग बढ़ेगा,
पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सारी कुछ कॉस्टली हैं, आपका प्रॉफिट कम होगा और मार्केट में इनका कंपटीशन बढ़ेगा तो इनके फेयर ड्रॉप होंगे। तो आई होप आप थोड़ा सा सोचिए, अपना थोड़ा सा माइंड लगाइए कि अगर हमें कोई भी कंपनी इस तरीके की झमेली करती है ना, तो उस पे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ही नहीं होना है। सिंपल यही तरीका है। अगर इस कंपटीशन से बचना है ना, अपना बिजनेस ख़राब करना है, ख़राब करने से बचाना है ना, तो जो भी कंपनियां इस टाइप की लाती है ना, उनको ऑनलाइन ही नहीं होना है। आपके लिए यही एक तरीका है, अगर आप समझो तो। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, कोई भी कैविकेटर कंपनियां आपके फेयर की, आपके भाड़े की सत्यानाशी कर रही है, आपके बिजनेस को ख़राब कर रही है, उस प्लेटफॉर्म पे काम ही नहीं करना है, उस प्लेटफॉर्म को लॉगिन नहीं करना है। आप लॉगिन नहीं करोगे और उनको गाड़ी नहीं मिलेगी, तो फिलहाल वही प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहाँ वो उनको गाड़ी मिलने वाली है। तो आई होप इसमें कस्टमर का बेनिफिट्स होगा, आपका लॉस होगा, कितना फेयर कैसा मिलेगा, सिंपल तरीका आप समझ चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये एक कंपनी की तरफ से, मैं आज के वीडियो के अंदर एक कंपनी की तरफ को मैं नोटिस देना चाहता हूँ, अगर आप इतना ही कस्टमर के लिए बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपका जो 25% कमीशन है ना, उसको 0% कर दो और आप जो फेयर दे रहे हो वो डायरेक्टली ड्राइवर को दे दो। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, कस्टमर भी खुश, ड्राइवर भी खुश और आपको सर्विस मिलती रहेगी। और आपका जो समुद्र वाला पानी है ना, वो भी भरता रहेगा, बूंद बूंद से आपका थैला भी भर जाएगा। तो वो भी टेंशन आपको हट जाएगी। आपके प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर के कस्टमर आ जाएंगे, बुकिंग आ जाएगी। ओला वाले हों, उबर वाले हों, रैपिडो वाले हों, सारे मेरी अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो बूंद बूंद से जो पानी भरने का जो समुद्र का आपका तरीका है, उसकी जगह आपको कमीशन 0 कर दो, ख़त्म कर दो कमीशन, और बुकिंग आपके पास अनलिमिटेड आ जाएगी। सिंपल तरीका। आप सोच रहे हो हमारा थैला भी भरें और ड्राइवर का थैला खाली करो, तो वो पॉलिसी थोड़ा सा ड्राइवर अपने तरफ से सोच सकते हैं। तो आई होप आपके वीडियो के अंदर थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन मेरी गाड़ी फ्री हो गई है भाई। अभी मैं आपको सिंपल बता दूं, 1-2 महीने में मैं अपनी गाड़ी को फाइनली क्लियर कर दूंगा। तो आई होप मुझे इसका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और आप सब जानते हो मैं काफ़ी दिन से उबर के अंदर ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं 2-3 महीने से 2-3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, जब से इसने इंटरसिटी का ऑप्शन ला के दिया है ना, तब से बुकिंग आना कम हो गई है। और बुकिंग आती है तो वही आती है इंटरसिटी के ऑप्शन में, जो कि आपके किसी काम की नहीं। तो इसके अंदर भी, उबर फ्लेक्स के अंदर भी आपको बुकिंग वो मिलेगी जो आपके कोई काम की नहीं। तो आई होप आज का वीडियो इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।